हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। बारू महाराज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सेकंड टॉपिक, जो कि एक प्रमुख टॉपिक है, वह कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार आज की क्लास में हमारा टॉपिक है। यह टॉपिक एक ऐसा आर्ट एंड कल्चर का एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बोल सकते हो कि ये आर्ट एंड कल्चर की क्या है, एक तरह से नींव है। क्योंकि इस टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। मेले किन के? मेले या तो किसी त्योहार से रिलेटेड या किसी देवी देवताओं से रिलेटेड होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमारे कौन सा टॉपिक है? त्योहार। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में एक हमारा चैप्टर है, वह कौन सा है? देवी देवता। कौन सा है? देवी देवता। वह हमारा चैप्टर एक क्लियर होता है। दूसरा, इसमें कौन सा त्योहार किस रीति से मनाया जाता है, हमारे समाज में क्या रीतियां चलती है, राजस्थान में क्या ट्रेंड है उन त्योहारों को मनाने के लिए। यानी कि इस टॉपिक से हमें और क्या क्लियर होता है? सामाजिक रीति रिवाज। और क्या क्लियर होता है? सामाजिक रीति रिवाज, जो भी हमारे आर एस प्री के सिलेबस में है। उसके अलावा त्योहारों से क्या है? कोई भी त्योहार हो, हमारे देश में मनाया जाने वाला कोई भी त्योहार हो, उससे जुड़ी कहानी जरूर कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है। जैसे होली के लिए भक्त प्रहलाद की कहानी, दीपावली के लिए भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन, ऐसे कोई ना कोई कहानी होती है। तो उनसे क्या पता चलता है हमें? हमारी ऐतिहासिक संस्कृति का पता चलता है। किसका पता चलता है? ऐतिहासिक संस्कृति। यानी कि इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत इसमें इतिहास की बातें भी आती है। तो इतने सारा एक टॉपिक से क्या है, इतने सारे चीजें क्लियर होती है। प्लस हमारी क्या होती है? धार्मिक, हमारी धार्मिक गतिविधियां। और किसका पता लगता है? हमारी धार्मिक गतिविधियों का। इसलिए क्या माना जाता है? आर्ट एंड कल्चर में का बेस माना जाता है कौन से टॉपिक को? हमारे मेले और त्योहार टॉपिक को। क्योंकि इससे क्या है, इतने सारे टॉपिक क्लियर होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, मेजरली एवरेज निकाले 8। इस टॉपिक और इनके साथ में ये सारे टॉपिकों को मिलाकर आप मानोगे कि 50%, यानी कि 4 क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ ये 5 टॉपिक दे देंगे। पहले हम त्योहार वाला, सेकंड देवी देवता, सामाजिक रीति रिवाज, ऐतिहासिक और धार्मिक गतिविधियां। कितने टॉपिक हो गए? 5। किसके बेस पर है ये? सिर्फ एक टॉपिक के बेस पर। कितने टॉपिक है? 5 है। तो वह टॉपिक हमारा कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। क्या है? राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। लेकिन उससे पहले थोड़ी एक दो बातें और जो इस टॉपिक को समझने के लिए काम होगी कि एक्चुअली त्योहार होता है, त्योहार मनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट होती है त्योहारों की। जैसे इस साल राखी है 28 अगस्त की, एक पर्टिकुलर डेट है। तो वह डेट किसके आधार पर तय की गई है? आप सभी लोग बोलोगे कि कैलेंडर के आधार पर तय की होती है। कौन से कैलेंडर के आधार पर? क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारत में 2 कैलेंडर चलता है। एक कैलेंडर का नाम है शक संवत। एक कैलेंडर का क्या नाम है? शक संवत। और दूसरे कैलेंडर का नाम है विक्रमी संवत, यानी कि विक्रम संवत। कौन से कैलेंडर चलता है? शक संवत और है विक्रमी संवत। ये 2 कैलेंडर हैं। किस कैलेंडर के आधार पर हमारी डेटों का निर्धारण होता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी कि जो शक संवत कैलेंडर होता है, ये वह कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं। कौन सा है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाला कैलेंडर। कौन सा है? जनवरी से लेकर दिसंबर वाला कैलेंडर। और यह कैलेंडर में कितने दिन का महीना होता है? तो महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। किनके द्वारा चलाया गया है? अंग्रेजों द्वारा। किनके द्वारा चलाया गया है? अंग्रेजों द्वारा। कितने महीने होते हैं इसमें? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। पहला महीना कौन सा आता है? पहला महीना होता है इसका जनवरी। पहला महीना कौन सा होता है इसका? जनवरी। ठीक। अब बात करते हैं विक्रम संवत की। इसमें जो महीना होता है, महीना, वह कितने दिन का होता है? वह 29.5 दिन का। वह कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का। ठीक। किसके द्वारा चलाया गया है? किसी इतिहास में कोई विक्रमादित्य नाम के राजा है, हालांकि यह
अभी हिस्ट्री डिफाइन नहीं कर पाई है कि वह विक्रमादित्य कौन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किनके द्वारा चलाया गया है, तो विक्रमादित्य द्वारा। विक्रमादित्य द्वारा। महीने कितने होते हैं इनके? 12। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और पहला महीना कौन सा माना जाता है इसका? चैत्र। पहला महीना कौन सा माना जाता है इसका? चैत्र माना जाता है। तो हमारे त्योहारों का निर्धारण कौन से कैलेंडर के आधार पर होता है? तो ये क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे त्योहारों का निर्धारण कौन से कैलेंडर पे? विक्रमी संवत। कौन से कैलेंडर के आधार पर होता है? विक्रमी संवत कैलेंडर के आधार पर हमारे त्योहारों का निर्धारण होता है। चाहे वह हमारा कोई सा भी त्योहार हो, हिंदू धर्म का कोई सा त्योहार हो। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कैलेंडर। इसको विक्रमी संवत को दूसरा किस नाम से जानते हैं? दूसरा हिंदू कैलेंडर के भी नाम से जानते हैं। तो हिंदुओं के त्योहार तो वह किस कैलेंडर के आधार पर शामिल वो निर्धारित होता है? तो हिंदू कैलेंडर, जिसके अंदर 29.5 दिन का महीना, 12 महीने, और पहला महीना कौन सा आता है? पहला महीना चैत्र का आता है। इसको शक संवत के बराबर करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया जाता है। वह कॉन्सेप्ट कौन सा है? अधिक मास का। अधिक मास कब आता है? अधिक मास का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष में प्रत्येक 3 वर्ष बाद में विक्रमी संवत में एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इसका महीना कि चैत्र 2 दे देंगे, या बैसाख 2 दे देंगे, या सावन 2 दे देंगे। कब आता है वह कॉन्सेप्ट? क्या कहलाता है? अधिक मास। कब आता है वह? प्रति 3 वर्ष में। कब आता है? प्रति 3 वर्ष में। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? चैत्र मास का, वो सॉरी अधिक मास का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हमारे जो त्योहार है वह किसके आधार पर निर्धारित होता है? वह विक्रमी संवत के आधार पर निर्धारित होता है। दिन कितना रहता है? 29.5 दिन। लेवल में शक संवत के लेवल में करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? अधिक मास का, जो कि प्रति 3 वर्ष में आता है, जिसमें क्या हो जाता है? महीने डबल हो जाते हैं। कितने महीने हैं विक्रमी संवत में? 12 महीने हैं। आपको शक संवत के 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह के नाम तो आपको अच्छी तरह पता है। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे विक्रमी संवत कैलेंडर के जो 12 महीने हैं वह कौन कौन से महीने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हिंदू मास, यानी कि हिंदू महीने इतने हैं। कितने हैं हमारे हिंदू महीने? 12। कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? सबसे पहला महीना कौन सा आएगा? चैत्र। सबसे पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र। उसके बाद में वैशाख ज्येष्ठ। क्या है? वैशाख ज्येष्ठ। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। कौन कौन से महीने? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। इनको अपने घर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ को हम बोलते हैं जेठ। साढ़, सावन, भादवा। साढ़, सावन, भादो। ठीक है ना? आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। ठीक है ना? अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि हम मेले त्योहार तो हम सब मनाते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको इन महीनों के नाम पढ़कर कुछ याद आ रहा होगा, जैसे फागुन, कि भाई साहब होली के टाइम पे हम फागुन के गीत गाते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि होली कौन से महीने में आ रही है? फागुन महीने में आ रही है। जब दीपावली आती है उससे पहले लड़कियां क्या करती है? कार्तिक स्नान करते हैं। तो यानी कि दीपावली के आसपास कार्तिक स्नान होता है। तो दीपावली कौन से महीने में आ रही है? हमारे कार्तिक महीने में आ रही है। ठीक है ना? सावन भगवान शिव को समर्पित जो महीना रहता है, सावन के जस्ट बाद राखी आती है। तो राखी कौन से महीने में आ रही है? हमारे सावन महीने में आ रही है। और पोष बड़ों का आयोजन हमारे गली मोहल्लों में होता है, उसको बोलते हैं पोष बड़ा है। तो पोष बड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोष महीने में, कौन से? हिंदू धर्म के अनुसार पोष महीने में वह आयोजन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोष बड़ा वितरण कार्यक्रम बोलते हैं। तो ये चीजें आपको क्या है, कुछ कुछ याद आ रही होंगी। तो ये क्या है? हमारे हिंदू महीने के नाम है। कितने हैं कुल हिंदू महीने? हमारे 12 है। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भाद्रवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। ये क्या है? हमारे हिंदू महीनों के नाम है। कौन सा कैलेंडर के महीने हैं ये? और कैलेंडर का क्या नाम है? कैलेंडर का नाम है विक्रमी संवत। कैलेंडर का क्या नाम है? विक्रमी संवत। और एक चीज जो आपको बता दी है कि जो शक संवत और विक्रमी संवत होता है, इनके बीच में अंतराल कितने दिन का रहता है? 57 साल का। कितने दिन का अंतराल रहता है? 57 साल का। यानी कि 57 साल कैलेंडर कौन सा आगे रहता है? विक्रमी संवत शक संवत से क्या रहता है? 57 साल आगे रहता है। और जो शक संवत कैलेंडर है वह विक्रमी संवत से क्या है? 57 साल पीछे रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी हमारे 2026 चल रहा है। कौन सा कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है?
शक संवत कैलेंडर का अकॉर्डिंग। कौन सा ईयर चल रहा है? 2026। विक्रमी संवत कैलेंडर इससे 57 साल आगे है। विक्रमी संवत कैलेंडर क्या है? इससे 57 साल आगे है। तो इस समय कौन सा ईयर चल रहा है विक्रमी संवत के हिसाब से? 2083। कौन सा ईयर चल रहा है? 2083। तो यह कौन सा कैलेंडर का वर्ष है? शक संवत का। और यह कौन से कैलेंडर का वर्ष है? विक्रमी संवत का। कितने साल का डिफरेंस आ रहा है? तो 57 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ अंतराल है, जैसे कि 29.5 दिन का महीना हो गया, ठीक है, 57 साल आगे हो गया। तो यह शक संवत और विक्रमी संवत कैलेंडर में अगर आपसे अंतर पूछे तो यह है। और पहला महीना कौन सा होता है शक संवत कैलेंडर का? तो वह रहता है चैत्र। कौन सा महीना रहता है? वह चैत्र रहता है। अब शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। अब पहला वर्ष होगा, वर्ष का पहला महीना, वर्ष का पहला महीना। उससे पहले भी थोड़ी एक चीज और बताता हूं मैं आपको। हमारे जो शक संवत का कैलेंडर होता है उसमें दिन कितने रहते हैं? 30 दिन। दिन कितने रहते हैं? 30 दिन। इनको डिवाइड किस में किया जाता है? सप्ताह। कितने में? सप्ताह, यानी वीक में। एक वीक कितने दिन का रहता है? 7 दिन का। एक वीक कितने दिन का रहता है? 7 दिन का। वैसे जो हमारे विक्रमी संवत कैलेंडर में 29.5 दिन है, इनको डिवाइड किस में किया जाता है? इनको डिवाइड किया जाता है पखवाड़ा में। इनको डिवाइड किया जाता है पखवाड़ा में। पखवाड़ा कितने दिन का रहता है? 15 दिन का। पखवाड़ा कितने दिन का रहता है? 15 दिन का। जैसे कि नॉर्मली शक संवत कैलेंडर में 30 दिन है, वीक में 7 दिन के अंतराल में डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मली कितने? 4 वीक हमें देखने को मिलता है। एक कैलेंडर में 4 वीक देखने को मिलता है। 4 गुना 7 28 हो गए, दिन ही 30 है, ठीक है ना। वैसे ही जो पखवाड़ा होता है वह कितने दिन का रहता है? 15 दिन का। और कितने पखवाड़े देखने को मिलते हैं? 2 पखवाड़े। कितने पखवाड़े देखने को मिलते हैं? 2 पखवाड़े। विक्रमी संवत कैलेंडर में क्या रहता है? पखवाड़े रहते हैं। कितने पखवाड़े देखने को मिलते हैं? 2 पखवाड़े। अब उन पखवाड़ों के नाम क्या क्या है? तो इनको 2 पखवाड़े में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक का तो होता है कृष्ण पक्ष। एक पखवाड़े का क्या नाम है? कृष्ण पक्ष। और दूसरे पखवाड़े का क्या नाम है? शुक्ल पक्ष। दूसरे पखवाड़े का क्या नाम है? शुक्ल पक्ष। हर महीने में डिवाइड होता है, ठीक है। कितने कितने दिन का रहता है? कि महीना रहता है कितने? 30 दिन का रहता है। तो 1 से 30 तारीख तक का महीना रहेगा। तो शुरुआत के जो 15 दिन है, इसमें शुरुआत के 15 दिन यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि 1 तारीख से 15 तारीख तक कौन सा पक्ष रहेगा? कृष्ण पक्ष। फिर बचे कितने दिन? 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कौन सा दिन रहे, कौन सा पक्ष रहेगा? वह रहेगा हमारा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष रहेगा? हमारा शुक्ल पक्ष रहेगा। कृष्ण पक्ष में क्या मान्यता रहती है? तो कृष्ण पक्ष में क्या माना जाता है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। कृष्ण पक्ष में क्या? चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और इसमें क्या रहता है? इसमें चंद्रमा दिखाई देता है। इसमें क्या रहता है? इसमें चंद्रमा दिखाई देता है। इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अब चंद्रमा का क्या कॉन्सेप्ट है कि आखिर चंद्रमा के हिसाब से क्यों आधारित किया जाता है? क्योंकि चंद्रमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है, क्योंकि जो शक संवत और हमारा विक्रमी संवत का कैलेंडर है, इनकी गणनाएं कैसे की जाती है? तो इनकी गणना होती है सूर्य और चंद्र के आधार पर। अब कौन सा सूर्य और कौन सा चंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा शक संवत है, जो हमारा शक संवत है, वह किस पर आधारित है? वह सूर्य आधारित कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। और जो हमारा विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत है, वह किस पर आधारित है? वह चंद्रमा आधारित है। किस पर आधारित है? वह चंद्रमा आधारित है। क्योंकि आज दिन तक हम कोई भी हमारे हिंदू धर्म के वार त्योहार होता है या व्रत होता है, हमारे हिंदू धर्म के बार त्योहार या व्रत होते हैं, जैसे हमारे करवा चौथ का व्रत रहेगा, हमारी मम्मियां वगैरह हैं वो व्रत खोलती हैं, तो किसको देखकर खोलती है? चंद्रमा को देखकर खोलती है। सिर्फ करवा चौथ की क्यों बात की जाए, इनफैक्ट कोई सा भी व्रत हो जो हमारे हिंदू धर्म में किया जाता हो, उसको पूर्ण कब माना जाएगा? जब तक कि चंद्रदेव को पानी ना चढ़ा दे। क्यों चंद्रमा को ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वह किस पर आधारित है? वह हमारे चंद्रमा पर आधारित है। और शक संवत का कैलेंडर किस पर आधारित है? वह हमारे सूर्य आधारित कैलेंडर है। और प्राचीन काल से क्या है कि कोई भी राजा महाराजा हो, वह खुद को सिर्फ 2 देवताओं से जोड़ते थे। क्या? एक तो या तो सूर्य या फिर चंद्रमा। जैसे भगवान श्री राम
खुद को क्या बोलते थे? रघुकुल। वह खुद का कुल क्या बताते थे? रघुकुल। रघु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। यानी कि भगवान राम खुद को क्या बताते थे? सूर्यवंशी। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण खुद को क्या बताते थे? वह चंद्रवंशी बताते थे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि या तो वह सूर्य से जोड़ा जाएंगे या फिर उनको किनसे जोड़ा जाएगा? चंद्रमा से। और ये तो हमारे राजस्थान के मिडिवल हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। राजस्थान में जैसे आमेर के जो कछवा राजवंश है, वह खुद को क्या बताता है? भगवान श्री राम के पुत्र को उसका वंश। और वह खुद को किससे जोड़ते हैं? वह खुद को सूर्य वंश से जोड़ते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमारा कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत हमारा सूर्य पर आधारित है। कौन से कैलेंडर पर आधारित है? वह सूर्य पर आधारित है। कितने कितने दिन के पखवाड़े रहते हैं? 15-15 दिन के लिए। तो पहला पखवाड़ा रहेगा, यानी कि महीने के स्टार्टिंग का जो पखवाड़ा रहेगा, महीने के शुरुआत के जो 15 दिन रहेंगे, उनको क्या बोला जाएगा? कृष्ण पक्ष। और जो महीने के आखिर के 15 दिन है, उनको क्या बोला जाएगा? शुक्ल पक्ष। अब पता कैसे लगता है कि भाई कृष्ण पक्ष खत्म हो गया और शुक्ल पक्ष चालू हो गया? तो आप लोगों ने घर में सुना होगा, घर में अपनी मम्मियां बोलती रहती है कि भाई आज तो क्या आ गई? मावस आ गई। आज तो क्या आ गई? पूनू आ गई। ये बोलते रहते हैं, मावस पूनू। तो जो कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन रहता है, कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन रहता है, उसको मनाई जाती है अमावस्या। उसको क्या मनाई जाती है? अमावस्या। और जो शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन रहता है, शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन रहता है, उस दिन मनाई जाती है पूर्णिमा। उस दिन क्या मनाई जाती है? पूर्णिमा। घर की लैंग्वेज में बोले मावस और पूनू। क्या? मावस और पूनू। कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन वह क्या मनाई जाएगी? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन, उस दिन क्या मनाई जाएगी? पूर्णिमा। ठीक है, तो मावस और पूर्णिमा भी समझ में आ गया। मावस हमेशा कब आएगी? कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन। और पूर्णिमा हमेशा कब आएगी? शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन। जिस दिन मावस हो, घर में आपसे मम्मी बोले कि आज मावस है, इसका मतलब कि कृष्ण पक्ष खत्म होकर अगले दिन से शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। और जिस दिन शुक्ल पक्ष बोले कि पूर्णिमा है, उस दिन समझना कि शुक्ल पक्ष खत्म हो गया। तो इसके 2-3 है, 2-3 बातें पता लगते हैं। एक तो जो महीना चल रहा है वह खत्म हो गया, ठीक है, कल से नया महीना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें क्या लगती है? पता लगती है। क्योंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब मनाई जाती है? पूर्णिमा कब मनाई जाती है? हमेशा महीने के आखिरी दिन या शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन में वह मनाई जाती है। और तारीखें बोलने का जो हमारे हिंदू धर्म का कैलेंडर है, उसमें तारीखें बोलने के हिसाब है। जैसे हम बोल देते हैं कि मकर संक्रांति कब आती है, हम डायरेक्ट बोलते हैं 14 जनवरी, डायरेक्ट बोलते हैं 14 जनवरी। लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं डेट का और प्लस माह का। डेट तो क्या है? 14, और महीना कौन सा? जनवरी। ठीक वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर बोलना है, लेकिन थोड़ा बीच में क्या लगाना? पक्ष लगाना है। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म का जो पहला त्योहार आता है, जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म का पहला त्योहार आता है, वह आता है हिंदू नववर्ष। पहला त्योहार कौन सा है हमारा? हिंदू नववर्ष। कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। इसका मतलब क्या हो गया? चैत्र शुक्ल एकम का क्या है? चैत्र शुक्ल एकम। इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। चैत्र शुक्ल एकम यानी कि महीना कौन सा है? चैत्र। पक्ष कौन सा है? शुक्ल। और तारीख क्या है? 1। ठीक है, महीना कौन सा है? चैत्र। पक्ष कौन सा है? शुक्ल। और तारीख क्या है, यानी कि डेट क्या है? तो डेट है 1। तो इस हिसाब से हमें क्या रखना है कि भाई महीना और दिनांक तो बोलना ही है, लेकिन साथ में हमें क्या याद रखना है? हिंदू कैलेंडर में हमें पक्ष याद रखना है। हमें क्या रखना है? पक्ष याद रखना है। बस इतना से करो, क्योंकि आपने 14 जनवरी बोली, क्या बोली? 14 जनवरी, तो दिनांक भी बोल दिया और महीने का नाम भी बोल दिया। ये शक संवत कैलेंडर में। लेकिन विक्रम संवत में हमें सिर्फ क्या याद रखना है? हमें सिर्फ पक्ष याद रखना है। और महीनों के क्या है? 12 महीने हैं, ये नाम आपको आते ही होंगे। तो हमारा हिंदू धर्म का पहला त्योहार कौन सा माना जाता है? हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम। क्योंकि हमारे जो साल की शुरुआत भी होती है, तो वह कब होती है? चैत्र महीने में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौन सी तारीख को? 1 तारीख को। तो ये चीजें क्या है? हमारे सिलेबस में मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद में एक पंक्ति है, क्या है? एक पंक्ति है, क्या है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यहाँ पे जो बावड़ी है उसका अर्थ क्या है? वापस लाना। बावड़ी का मतलब क्या है? वापस लाना। यानी कि तीज त्योहारों को, बावड़ी का अर्थ क्या है? वापस लाना। तीज त्योहारों को वापस ले आई। लेकिन
गणगौर उन त्योहारों को लेकर डूब गई। इनका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो त्योहारों की शुरुआत होती है वह कब होती है? छोटी तीज से। कब होती है? छोटी तीज से। लेकिन समापन कब होता है? गणगौर पर। समापन कब होता है? गणगौर पे। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि पहला त्योहार कौन सा है हमारा? छोटी तीज। लेकिन हमारे त्योहारों का डी एंड कब होता है? त्योहारों का गणगौर पर हमारे त्योहारों का समापन होता है, इसलिए कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस पंक्ति का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कितने महीने होते हैं हमारे? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के हमने नाम देख लिए। पहला त्योहार कौन सा होता है, यानी कि हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है? हमारे हिंदू नववर्ष न्यू ईयर कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कितनी तारीख को? नववर्ष तो 1 तारीख को ही मनेगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये चीजें हमने देखी थी। अब हम पढ़ते हैं एक एक महीनों के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पहला महीना है वह कौन सा है? हमारा चैत का। लेकिन हमारे त्योहारों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है हमारी छोटी तीज से। छोटी तीज कौन से महीने में आती है? तो छोटी तीज आती है सावन महीने में। छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज आती है सावन महीने में। श्रावण कब आएगी? श्रावण। वही है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हर महीने में किस में डिवाइड किया जाता है? वह पखवाड़े में। कौन से पक्ष होते हैं? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 12 महीने हैं, तो हर 12 महीनों में क्या है? ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? श्रावण की। तो श्रावण की बात कर रहे हैं तो श्रावण में भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो श्रावण के भी 2 पक्ष आएंगे। कौन से पक्ष आएंगे? एक तो आएगा हमारा कृष्ण पक्ष और एक आएगा हमारा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष शुरुआत के 15 दिन और शुक्ल पक्ष आखिर के 15 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम शुक्ल पक्ष से पढ़ेंगे। हम ये शुरुआत के जो 15 दिन है श्रावण महीने के, इनको छोड़कर पढ़ना कहाँ से चालू करेंगे? शुक्ल पक्ष से। कहाँ से पढ़ना चालू करेंगे? शुक्ल पक्ष से। क्यों? क्योंकि हमारी गणना जो चंद्र आधारित हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर है, उसकी गणना के आधार पर त्योहारों की शुरुआत कब से मानी जाती है? छोटी तीज से। त्योहारों की शुरुआत कब से मानी जाती है? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण महीने में। कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष को। और कितनी तारीख को आती है? 3 तारीख को। 3 तारीख को बोलते हैं तृतीया। 3 तारीख को क्या बोलते हैं? तृतीया। तो इसलिए श्रावण या छोटी तीज का त्योहार कब आती है? तो पहले क्या बोलना है? महीने का नाम, फिर पक्ष का नाम, फिर तारीख का नाम। क्या? माह, पक्ष और तारीख। तो महीने का नाम है श्रावण, पक्ष शुक्ल, तो क्या बोलेंगे? श्रावण शुक्ल। तारीख क्या है? तृतीया, 3, ठीक है। तो छोटी तीज कब बोलेंगे? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। इस प्रकार से हमें क्या है? त्योहारों की डेट याद रखनी है। तो छोटी तीज का त्योहार कब आता है? श्रावण शुक्ल और तृतीया। मेथड क्या है? मेथड सिर्फ इतना है कि पहले क्या याद रखना है? माह, फिर क्या याद रखना है? पक्ष, और फिर क्या याद रखना है? दिनांक। तो छोटी तीज की दिनांक क्या हो गई? श्रावण शुक्ल तृतीया। क्या हो गई? श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं छोटी तीज के बारे में। छोटी तीज के यह कहाँ पे है? तो यह विशेष रूप से क्या होती है? जयपुर की प्रसिद्ध होती है। और तीज कोई भी हो, वहां पर कौन सी देवी की पूजा की जाती है तीज पर? तो माता पार्वती की। क्या? माता पार्वती। और छोटी तीज कहाँ की फेमस है? तो छोटी तीज फेमस है जयपुर की। जयपुर में आपने देखा होगा कि जयपुर में जब तीज का त्योहार आता है तो क्या निकाली जाती है? तीज माता की सवारी निकाली जाती है। जो तीज माता रहती है वह आखिर में किसका रूप रहती है? तो वह माता पार्वती का रूप रहती है और जयपुर में विशेष रूप से मनाई जाती है। अब क्वेश्चन है कि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि क्या होता है कि यह पति पत्नी के प्रेम का पर्व है। क्या है? पति पत्नी के प्रेम का पर्व है। आप लोग सोचोगे कि वह तो करवा चौथ रहता है, लेकिन करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम का पर्व है। तो इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? इस बात की जानकारी हमें बॉलीवुड देता है। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से पति पत्नी के प्रेम का पर्व तो कौन सा है? हमारा तीज है। प्राचीन समय में आप देखते होंगे कि जब तीज का त्योहार आता था, प्राचीन समय में यहाँ पर काम धंधे तो थे नहीं, पूरा मरुस्थलीय भाग था, इसलिए पति कमाने के लिए बाहर जाता था, जिसको हम बोलते थे नॉर्मल के परदेश जाता था। 7 समंदर पार, 7 समंदर पार कहीं पे भी नहीं, बस वो 7-8 नदियों को पार करके जाते होंगे, इसलिए उनको बोलते थे 7 समंदर पार। तो जैसे ही पति कमाने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसको खत लिखती थी उसकी याद में। तो उन खतों में स्पेशली मेंशन करके लिखती थी कि आप भले ही देर से आओ, लेकिन क्या है कि तीज के दिन तो आप जरूर आओ, क्योंकि मैं तीज का व्रत रखूंगी और मैं आपके साथ ही पूजा करूंगी और आपके साथ ही क्या खोलूंगी? चंद्रमा को देखकर अब मेरा व्रत खोलूंगी। इसलिए आपको जितना भी कितना भी काम हो, आप प्लीज टाइम निकाल कर के आइए, तीज के त्योहार पर आइए।
और पहले की स्त्रियां, या आज भी आप देखोगे जो शहरी कल्चर है हमारा, जैसे जयपुर साइड में, तो यहाँ पर भले ही कोई महिला करवा चौथ का व्रत रखे या ना रखे राजस्थान में, लेकिन वो तीज का व्रत अपने पति के मंगल आयु के लिए करती है, क्योंकि इसको क्या मानते हैं, पति पत्नी के प्रेम का पर्व है। करवा चौथ का कॉन्सेप्ट तो बॉलीवुड वालों ने दिया है कि जब फिल्मों में इसको दर्शाया गया है, टीवी सीरियलों में इसको दर्शाया गया है, तो ये घर घर में प्रचलित हुआ करवा चौथ का कॉन्सेप्ट। बेसिकली करवा चौथ एक पंजाब की संस्कृति का हिस्सा है। जैसे राजस्थान में क्या मनाई जाती है, तीज, वैसे ही पंजाब साइड में क्या मनाई जाती है, करवा चौथ मनाई जाती है। अब चूंकि बॉलीवुड में पूरे पंजाबियों का दबदबा है, जैसे कपूर फैमिली हो गई, जौहर वगैरह हो गई, ये सब क्या है, पंजाबी है। इस कारण से क्या है कि इन्होंने अपनी संस्कृति को वहां पर प्रमोट किया है। तो इस कारण लोगों ने क्या माना है कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो सिर्फ किसको माना है, करवा चौथ को माना है। लेकिन अगर राजस्थानी संस्कृति की बात करें तो राजस्थानी संस्कृति में करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम का नहीं, बल्कि क्या है, तीज का त्योहार है। और तीज के त्योहार में तो पत्नी अपने पति को संदेश लिखती है कि आप समय से घर आना, कि मैं आपके साथ में क्या रखूंगी, व्रत रखूंगी। और जब आते टाइम मेरे लिए क्या लेकर आना, मेरे लिए कपड़े लेकर आना। और कपड़े भी कोई छोटे मोटे डिमांड नहीं रखती है, कपड़े भी कैसे चाहिए उसको, लहरिया, क्योंकि सावन महीने में विवाहितों द्वारा क्या ओढ़ा जाता है, लहरिया। लहरिया जो कि काफी टाइप होता है लहरिया के, जैसे समुद्री लहरी हो गया, मोरिया डोंग हो गया, राज समुद्र लहरी हो गया। लेकिन क्या पहना जाता है सावन के महीने में, या स्पेशली छोटी तीज पर विवाहितों द्वारा लहरिया पहना जाता है। तो वह अपने पति को आने के लिए भी कहती है, और साथ में क्या मंगवाते हैं, लहरें भी मंगवाती है। उसके अलावा तीज पर और बड़े जोरदार कॉन्सेप्ट हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में प्रथा होती है कि कोई ऐसी लड़की जिसकी क्या हुई है, शादी हुई है, सॉरी शादी संबंध तय हुआ है, यानी कि सगाई हुई है, या फिर उसकी शादी हो गई, उसकी सगाई या शादी के बाद आने वाली जो पहली तीज होती है, तो उस तीज को ससुराल पक्ष द्वारा कुछ उपहार भेजे जाते हैं। उन उपहारों को हमारे राजस्थान बोलते हैं सिंजारा। तो छोटी तीज पर हमारे कौन सा कल्चर चलता है, एक सिंजारे का भी कल्चर चलता है। और साथ के साथ में ये छोटी तीज का त्योहार हमारे आता है सावन महीने में। सावन का वो महीना भगवान शिव को समर्पित, पूरा भक्ति में माहौल रहता है, चारों तरफ बरसात अपने पीक पर रहती है। और जब बरसात रहती है तो चारों तरफ हरियाली रहती है, इसलिए इसको क्या बोलता है, इसलिए इसको हम प्रकृति प्रेम का त्योहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रकृति प्रेम का त्योहार। तो हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे छोटी तीज पर देखने को मिलता है। क्या कि एक तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्लस क्या होते हैं, सिंजारा, जो कि ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहित महिलाओं को क्या भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं। और महिलाएं क्या ओढ़ती हैं इस दिन, लहरिया ओढ़नी। क्या ओढ़ती हैं इस दिन, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। और साथ के साथ में ये क्या है, प्रकृति प्रेम का त्योहार। पति पत्नी का तो है ही है, साथ के साथ में क्या है, प्रकृति प्रेम का त्योहार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करवा चौथ है, हालांकि करवा चौथ मनाइए, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन राजस्थानी संस्कृति के हिसाब से पति पत्नी के प्रेम का तो सिर्फ एक ही त्योहार होता है। वह कौन सा होता है, वह हमारे छोटी तीज है, जो अभी आने वाली है अगस्त महीने में, वो छोटी तीज का हमारा पर्व पड़ने वाला है। उसके बाद में श्रावण महीने में और कौन सा त्योहार आता है, तो पूर्णिमा, यानी पूनम, यानी कि सावन महीने का आखिरी दिन। उस दिन क्या मनाई जाती है, रक्षाबंधन। उस दिन क्या मनाया जाता है, हमारे रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन नारियल की पूजा की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस दिन क्या होती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा, श्रवण कुमार को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि वह महान पितृभक्त, वह महान अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ द्वारा अनजाने में बाण से क्या हो जाता है, श्रवण कुमार जी की हत्या कर देते हैं महाराजा दशरथ। वह महान बालक जो अपने माता पिता जन्मजात अंधे थे, उनको क्या करता है, उनकी सेवा पानी करता है और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाने ले जाता है। लेकिन रास्ते में एक अनजाने राजा दशरथ द्वारा अनजाने में क्या कर दिया जाता है, इनके ऊपर बाण चला दिया जाता है, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। इस कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यह वही श्रवण कुमार है जो अपने मातृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी पूजा कौन से दिन होती है, इनकी पूजा राखी वाले दिन, यानी कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को क्या होती है, इनकी पूजा होती है। तो अभी तक हमने 2 बड़े त्योहार देखे, कौन सा है, हमारा छोटी तीज और रक्षाबंधन, जिसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और किसकी पूजा होती है इस दिन,
श्रवण कुमार की भी पूजा होती है। और कौन से पक्ष में मनाए जाते हैं ये दोनों त्योहार? तो ये दोनों त्योहार हमारे शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल पक्ष में। तारीखें आपको याद होंगी, छोटी तीज की आपसे पूछी जाए तो क्या होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। रक्षाबंधन की पूछे तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। कब? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। उसके बाद में जो हमारा अगला महीना आता है, वो सावन के बाद में अगला महीना कौन सा आता है? भादवा। सावन के बाद में अगला महीना कौन सा आता है? भादवा। भाद्रपद ऐसा हिंदू धर्म का ऐसा महीना आता है जिसके अंदर क्या होता है? सर्वाधिक त्योहार आता है। जिसके अंदर क्या होता है? सर्वाधिक त्योहार आते हैं। वही कॉन्सेप्ट चलेगा। इस महीने को भी क्या है? दो पक्षों में बांट लिया जाएगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी कि शुरुआत के 15 दिन और आखिर के 15 दिन। और मैंने आपको बताया था कि जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा त्योहार वह किस महीने में आते हैं? तो वह हमारे आते हैं भाद्रपद में। वह किस महीने में आते हैं? हमारे भाद्रपद में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम तृतीया से। सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करते हैं? तृतीया से। तृतीया को क्या मनाई जाती है? तीज। अब यह कौन सी तीज है? अभी एक तीज तो पड़ गए थे, तो इसको बोलते हैं बड़ी तीज। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज। इसके अलावा इसके और नाम है। क्या नाम है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। क्या है? क्या क्या नाम है इसके? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज क्या है इसके नाम है। कहाँ मनाई जाती है? विशेष रूप से बूंदी में मनाई जाती है। विशेष रूप से कहाँ मनाई जाती है? विशेष रूप से बूंदी में मनाई जाती है। तो तीज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। कौन सी है? एक तो हमने पढ़ा छोटी तीज, एक तो हमने पढ़ा छोटी तीज। कब आती है? कौन से महीने में आती है? श्रावण महीने में। कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। कितनी तारीख को आती है? 3 तारीख को। तो क्या बोलेंगे इसको? तृतीया। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कहाँ की फेमस है छोटी तीज? तो यह जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी तीज। क्या है बड़ी तीज? कौन से महीने में आती है? भाद्रपद में। कौन से महीने में आती है? भाद्रपद में। कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। और कितनी तारीख को आती है? 3 को। तो इसको छोटी तीज की, वो बड़ी तीज की डेट क्या होगी? तो बड़ी तीज की डेट होगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ये कहाँ पर फेमस है? तो यह है अपने बूंदी। कहाँ पर फेमस है? बूंदी। बाकी इसके और अन्य नाम आपने पढ़े। क्या क्या नाम पढ़े थे इसका? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? कजली तीज। क्या बोलते हैं इसको? कजली तीज भी इसको कहा जाता है। कौन कौन से नाम है बड़ी तीज के? बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। तो ये सभी नाम से कहाँ की फेमस है? ये बूंदी में विशेष रूप से मनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीज दो आती है। कौन? एक तो छोटी तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और एक बड़ी तीज है, वह कहाँ की फेमस है? तो वह हमारे बूंदी की फेमस है। तीज का कॉन्सेप्ट है वही पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, लेकिन सर्वाधिक महत्व कौन सी तीज का माना जाता है? सर्वाधिक महत्व माना जाता है छोटी तीज का। सर्वाधिक महत्व किसका माना जाता है? पति पत्नी के प्रेम के त्योहार में छोटी तीज का महत्व माना जाता है। तो कब तारीख को आती है? 3 तारीख को। उसको बोलते हैं तृतीया। उसके बाद में क्या आती है? ऊप छठ, हल छठ और बलराम छठ। कौन कौन सी छठ आती है? ऊप छठ, हल छठ, बलराम छठ, यानी कि बलराम जयंती, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। यह 6 तारीख को आती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? छठ। 6 को क्या बोलते हैं? छठ। ठीक है, यानी कि षष्ठी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। कब? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। कब आती है? बलराम जयंती। जिस दिन बलराम जी का जन्म हो उसके 2 दिन बाद ही किनका जन्म होता है? भगवान श्री कृष्ण का। किनका जन्म होता है? भगवान श्री कृष्ण का। उसको बोलते हैं हम कृष्ण जन्माष्टमी। क्या बोलते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। कौन से महीने में आती है? भाद्रपद में। तो क्या बोलेंगे? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। क्या है? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। तो अभी हमने 3 त्योहार देखे। कृष्ण पक्ष में तृतीया को क्या आ रहा है? तृतीया को आ रही है हमारे बड़ी तीज। षष्ठी को क्या आ रहा है? हमारे आ रही है बलराम जयंती। अष्टमी को क्या आ रहा है? हमारे कृष्ण जन्माष्टमी। और फिर नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी। क्या है? गोगा नवमी। हमारे एक लोक देवता हुए हैं, कौन? गोगा जी। गोगा जी का जन्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। और इस दिन उनकी याद में, यानी कि गोगा जी की याद में हमारे 2 मेले आयोजित होते हैं। 2 मेले कहाँ पे? एक तो ददरेवा चूरू। कहाँ पे? ददरेवा चूरू। और एक होता है हमारे गोगा मेडी हनुमानगढ़। कौन से 2 मेले हैं? ददरेवा चूरू और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। उसके बाद में 12 तारीख यानी कि द्वादशी को क्या आती है? बछवारस। द्वादशी को क्या आती है? बछवारस। इस दिन क्या की जाती है? बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी?
बछड़े की पूजा की जाती है तथा क्या चाकों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या वत्स बारस को क्या की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है तथा चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद में 15 तारीख को हमारे ये क्या आती है, अमावस्या। अमावस्या क्या होगी, 1 से 15 तक का दिन है। 15 तारीख को क्या रहेगी, अमावस्या। तो हम बोल सकते हैं 15 तारीख को क्या आ रही है, कृष्ण पक्ष की सती अमावस्या। उस दिन क्या लगता है, झुंझुनू में रानी सती का मेला। क्या लगता है, झुंझुनू में रानी सती का मेला। तो आपको ट्रिक मैं बताता हूँ इसको याद करने की, तो आप एक बार थोड़ी इस चीज को आप ड्रॉप कीजिए। ये पूरा 3 की टेबल बन रही है, 3, 6, 9, 12 और 15। बीच में बस हमें क्या करना है, 8 ऐड करना है कृष्ण जन्माष्टमी में। तो ये हमारे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के सारे त्योहार हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष के सारे त्योहार हो जाएंगे। क्या क्या ट्रिक थी, 3, 6, 20 में 8 ऐड करना है, 9, 12 और 15। कौन कौन से त्योहार आते हैं, बड़ी तीज। कौन कौन से त्योहार हैं, बड़ी तीज। छठी को क्या है, ऊप छठ, ऊप छठ या हल छठ। 8वें को क्या है, कृष्णाष्टमी। क्या है, कृष्णाष्टमी। 9 को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गोगा नवमी। 12 को क्या होती है, बछबारस। 12 को क्या मनाई जाती है, बछबारस। और 15 को क्या रहती है, अमावस्या। तो क्या मनाती है, सती अमावस्या। क्या है, सती अमावस्या। कौन कौन से मेले देखे थे, तो गोगा नवमी को 2 मेले, गोगा नवमी को 2 मेले, एक तो ददरेवा और एक गोगा मेडी। क्या, गोगा मेडी। और सती अमावस्या पे कौन सा मेला लगता है, रानी सती का मेला। कहाँ पे लगता है, झुंझुनू में। तो ये आपको भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष है उस महीने को याद करने की ट्रिक है कि आप क्या कर लीजिए, आप सिर्फ 12 की टेबल याद कर लीजिए, उसमें आपको क्या हो जाएंगे, महीने आ जाएंगे। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक, यानी कि अब क्या है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया। तो अब कौन सा पक्ष चालू होगा, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को क्या होती है, रामदेव जयंती। दूसरी तारीख को क्या बोलती है, रामदेव जयंती, जिसको क्या बोलते हैं, बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं, बाबेरी बीज। हमारे प्रसिद्ध राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी, उनकी जयंती कब मनाई जाती है, भाद्रपद। कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। कितनी तारीख को, द्वितीया। तो रामदेव जयंती कब आई जाती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। मेला कहाँ लगता है, रूणीचा। मेला कहाँ लगता है, रूणीचा। कहाँ पर है रूणीचा, जैसलमेर में। रूणीचा कहाँ पर है, जैसलमेर में। कब से कब तक लगता है, द्वितीया से एकादशी तक। कब से कब तक लगता है, द्वितीया से एकादशी तक। और इस मेले को क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को क्या कहा जाता है, इस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। कौन से मेले को, बाबा रामदेव मेले का। कब लगता है ये, बाबा रामदेव जयंती कब आती है, द्वादशी, सॉरी द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक क्या होता है, इस मेले का आयोजन होता है, जिसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। फिर उसी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पे जो 4 तारीख है, यानी कि चतुर्थी, उस दिन क्या मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी। क्या मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी, जिसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, कलंक चतुर्थी। दूसरा किस नाम से जानते हैं, कलंक चतुर्थी। मेले कहाँ का भरते हैं राजस्थान में, तो त्रिनेत्र गणेश कहाँ पर है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर मेला भरता है। उसके अलावा जैसलमेर में क्या भरता है, चुंगी तीर्थ का मेला। जैसलमेर में गणेश चतुर्थी के मौके पर 2 मेले भरते हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। ये 2 मेले हैं। उसके बाद में आती है हमारी पंचमी। उसके बाद में क्या आती है, पंचमी। सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। क्या होती है, सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऋषि पंचमी। क्या बोला जाता है, ऋषि पंचमी, जो कि क्या होता है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। क्या बोलते हैं इसको, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। मेला कहाँ लगता है ऋषि पंचमी के दिन, तो कामम भरतपुर में। मेले का क्या नाम है, भोजन थाली मेला। कौन सा मेला लगता है, भोजन थाली मेला। कहाँ लगता है, कामम भरतपुर में। कब लगता है, ऋषि पंचमी को। ऋषि पंचमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। उसके बाद में आती है अष्टमी। क्या आती है, अष्टमी। और थोड़ा ध्यान रखना है कि ऋषि पंचमी है जो माहेश्वर समाज का रक्षाबंधन। उसके बाद में आती है हमारे अष्टमी। अष्टमी को क्या कहते हैं, राधाष्टमी। अष्टमी को क्या मनाई जाती है, राधाष्टमी। कब, भाद्रपद में। भाद्रपद में तो कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में है। और भाद्रपद में राधाष्टमी है, कौन से पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में। राधा जी का जन्म होता है। और यहाँ पर मेला कहाँ भरता है,
अजमेर में एक जगह है सलेमाबाद, अजमेर की कौन सी जगह है, सलेमाबाद। और कौन से संप्रदाय द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है, निम्बार्क संप्रदाय द्वारा। कौन से संप्रदाय द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है, निम्बार्क संप्रदाय द्वारा यह मेला आयोजित किया जाता है, जो कि कब लगता है, तो यह लगता है राधाष्टमी। कब लगता है ये मेला, राधाष्टमी के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं भाद्रपद की और चीजें। उसके बाद में आती है दसवीं। दसवीं को क्या हो रहती है, तेजा दसवीं। दसवीं को क्या मनाई जाती है, तेजा दसवीं। तेजा दसवीं को राजस्थान में एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। कहाँ पर, परबतसर नागौर में। क्या लगता है, पशु मेला। कब, तेजा दसवीं को। कहाँ पर, परबतसर नागौर में। फिर उसके बाद में क्या आती है, एकादशी। उसके बाद में क्या आती है, एकादशी। इसको बोलते हैं जल धूलनी या देव धूलनी एकादशी। और इस दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की प्रतिमाओं को स्नान, प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जल धूलनी या फिर देव धूलनी एकादशी। क्योंकि जल यानी कि नहलाना, जल धूलनी एकादशी या देव धूलनी एकादशी। ऐसा लोग मानता है कि भाद्रपद महीने में ये जल धूलनी एकादशी आ रही है। तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को माता यशोदा अपने वस्त्र धोने जाती है। ये आज भी रिवाज है कि घर में जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो कुछ दिनों के लिए वह मतलब कि जो बेड रेस्ट होती है उसको ऐसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई जा पाए। और 10 या 15 दिनों बाद में क्या होता है कि वह अपने वस्त्र धोने के लिए किसी कुएं पर जाती है अपने घर की औरतों के साथ में, और वहां पर क्या है कि अपना जो टाइम पीरियड है उसको समाप्त करती है। तो उसको बोलते हैं नाण। हमारे घर के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, नाण बोलते हैं। तो वैसे जब यशोदा माता अपना जापा खत्म करने के लिए जाती है तो वह क्या है, अपने वस्त्र और साथ में क्या है, कृष्ण जी के वस्त्र धोती है। इसलिए उस बात को याद रखते हुए क्या मनाई जाती है, हमारे जल धूलनी या देव धूलनी एकादशी। वह क्या, माता यशोदा ने भी कृष्ण जी की प्रतिमा और कृष्ण जी को स्नान करवाया था, कृष्ण जी के वस्त्र धोए थे। तो आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, कृष्ण जी की जगह कृष्ण जी की प्रतिमा को हम क्या करवाते हैं, स्नान करवाते हैं। कब करवाते हैं, जल धूलनी एकादशी को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसके बाद में आती है हमारे चतुर्दशी। 14 तारीख को क्या आती है हमारे, चतुर्दशी, जिसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए थे, गणेश चतुर्थी। थोड़ी देर पहले गणेश चतुर्थी आए थे। भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनती है। अब हम पढ़ रहे हैं अनंत चतुर्दशी। इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है कि भगवान गणेश की जो प्रतिमाएं होती है उनका क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भगवान गणेश चतुर्थी पे भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उसके कुछ दिनों बाद में जब गणपति विसर्जन किया जाता है तब किस दिन किया जाता है, वह अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। उसके बाद में क्या आ जाती है, हमारे पूर्णिमा। महीने के आखिर में क्या आएगी, पूर्णिमा। इस दिन हमारे क्या हो जाता है, इस दिन हमारे श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाता है, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़े थे, अभी तक हमने 2 महीनों पर डिस्कशन की है। यानी क्या है, श्रावण प्लस भादवा, 2 महीने के त्योहार देखें। कल की क्लास में हम बाकी के और त्योहार देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का वार रूम की टीम से जुड़ने के लिए। आप अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।